हम फाइनली पकड़े गए हैं, गर्दन दबोच ली गई है हमारी। वेयर आर वी हेडेड? जरा ओवरऑल इस पे मैं चाह रहा की तरह बात कर रहे हो, खून चूसते हो, हमसे वो लेते हो कि 7 से 8 हज़ार इंडियन फौजी भी जो हैं वो अफ़गानिस्तान की तालिबान की मौजूदा हुकूमत की हिफाजत के लिए और सपोर्ट के नाम के ऊपर वो भी बगराम में आके मुकीम हो जाएं। पाकिस्तान ने ये बोला है, या ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान की ओर से बोला है कि वो अफगानिस्तान से जंग नहीं चाहते। दे डोंट वांट अ वॉर। अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी पोस्टों पे अटैक कर दिया और सुनने में ऐसा आ रहा है क्योंकि पाकिस्तानी सोशल मीडिया डिस्कस कर रहा है कि पाकिस्तानी फौज कई जगह से दोस्तों भाग गई है। कई जगह से उन्होंने वही अपना पुराना काम जो है सरेंडर वाला, वो धंधा भी उन्होंने शुरू करा। सारे दहशतगर्द जो है ना वो मुकीम है अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर। टीटीपी खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला। आईएसपीआर के मुताबिक खुदकुश बमबार ने गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले से टकरा दी। बदरी फोर्स का कमांडर हमीदुल्ला खरासानी ने धमकी दी है कि बदरी फोर्स तैयार खड़ी है और किसी भी वक्त पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर सकती है। पीर साहब, 2-3 चीजें चल रही हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो मामला चल रहा है, लेकिन आज फिर जो डेरा इस्माइल खान टांक रोड के ऊपर खुदकुश हमला हुआ है, जिसके नतीजे में कम से कम 2 जो पाकिस्तानी जवान हैं वो शहीद हुए हैं और 22 के करीब जख्मी हुए हैं। क्योंकि 313 तो वो जो कहा जाता है कि 3000 हो या 3 लाख हो, उसके ऊपर 313 भारी पड़ते हैं, तो ये वही वाले 313 का सिंबल बनाकर उन्होंने अपनी बदरी फोर्स का नाम रखा है। इसका मतलब ये है कि ये सिलसिला जो है वो रुकने वाला नहीं है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज रीपिंग व्हाट इट सोड। अगर पाकिस्तान ईरान के साथ ये गैस पाइपलाइन मंसूबा मुकम्मल नहीं करता तो ईरान को पाकिस्तान की तरफ से $18 बिलियन देने पड़ेंगे पेनल्टी। आज 22 मार्च जुम्मे का दिन और पाकिस्तान के डीआईजी खान में ठुके हैं, पाकिस्तान की सेना को ठोका है। आज फिर जो है टीटीपी आखिर हमारी जो इंटेलिजेंस है वो क्या कर रही है। बात यह है कि अफगानिस्तान की एक कौम तो है, अफगानिस्तान की नेशनलिटी है, उसमें झेल रहा है अफगानिस्तान के लड़ाकू जो सैनिक हैं और तालिबान के जो भी सैनिक हैं। उन्होंने एक फ़ौज बनाई है बद्री 313। बद्री 313 क्या है आपको बताऊंगा। इसका कनेक्शन प्रॉफिट मोहम्मद जब वो जीवित थे उनके टाइम पे एक बदर की जंग हुई थी, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा मैं। और वो नाम देकर इन्होंने अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया है और काफ़ी भयानक हमले हो रहे हैं अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी फ़ौज पर। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। 7 से 8 हज़ार इंडियन फौजी भी जो हैं वो अफ़गानिस्तान की तालिबान की मौजूदा हुकूमत की हिफाजत के लिए और सपोर्ट के नाम के ऊपर वो भी बगराम में आके मुकीम हो जाएं। वैसे बगराम के अंदर और उसके इर्द गिर्द जो अमेरिकन ने अमारात वगैरह बनाई थी, जो ठिकाने बनाए थे, उनके अंदर 20,000 के करीब फ़ौजियों के शाहाना तरीके से रहने के इंतज़ामात मौजूद हैं। तो वहाँ पे जाके इंडियन दस्ते मुतय्यन हों, ये इस इलाके के अंदर बहुत बड़ी स्कीम का एक छोटा। अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी पोस्टों पे अटैक कर दिया और सुनने में ऐसा आ रहा है क्योंकि पाकिस्तानी सोशल मीडिया डिस्कस कर रहा है कि पाकिस्तानी फौज कई जगह से दोस्तों भाग गई है। कई जगह से उन्होंने वही अपना पुराना काम जो है सरेंडर वाला, वो धंधा भी उन्होंने शुरू करा। क्योंकि पाकिस्तान का ये ना, अगर तुम हम पे हमला करोगे, तुम हमारे साथ जंग करोगे, तो फिर पाकिस्तानी फौज सरेंडर कर देगी इंशाअल्लाह। ऐसा कुछ उन्होंने करा। तो अब इनको पड़ रही है मार। अगर पाकिस्तान एयर अटैक करता है इनके ऊपर, एयर स्ट्राइक्स करता है इनके ऊपर और वहां से जवाबी कार्रवाई नहीं होती, फिर पाकिस्तान और करता। इसलिए जो भारत के लीडर्स हैं, मैं उनको हर समय एक ही बात कहता हूं। आप देखिए, हमसे ज्यादा टीम में लोग जाके टेलीविजन स्टूडियोज में बोल रहे हैं कि जी 80 भी मुसलमान थे, तुझसे भी मुसलमान, अब बड़ा मजा आएगा, अब तालिबान आ गया है, अब हमें कश्मीर मिल जाएगा। इनके मुंह से लार टपक रही थी। जैसी लार इनकी टपकी और जमीन तक नहीं गिरी, पहला अटैक तालिबान का। ये कंफ्यूज हो गए कि भाई 80 भी मुसलमान थे, तुझसे भी मुसलमान, फिर अटैक क्यों है? फिर बोला 80 भी मुसलमान थे, तुझसे भी मुसलमान। अब ये कह रहे हैं कि 80 थे मुसलमान थे, तुझसे शैतान। ये स्टोरी सुना रहे हैं तालिबान को कि अब तालिबान बुरे हैं। जो गुड तालिबान
कि ये कहें अफगानिस्तान और इंडिया से कि सर छोड़ें ये लड़ाई झगड़ा, इसमें क्या रखा है, चले आए मिलकर तिजारत करते हैं, ट्रेड करते हैं मिलकर और आगे बढ़ते हैं, छोड़ें ये जंग, छोड़ें ये सब लड़ाइयां जो झगड़े हैं, वो चले उनको गोली मारे। होना तो ये चाहिए इसी तरह, वरना ये जो है आप करके देख लें, आप जवाबी कार्रवाई करें या वो आपको नुकसान पहुंचाएं, दोनों सूरतों में नुकसान आपका हो रहा है, क्योंकि फट वो आपकी तरफ आके रहे। आपको पता है कि खुदकुश को रोकने वाला कौन है? वो उड़ते उड़ते, वो तो उड़ते परिंदे हैं, कौन आप रोक सकें कभी उनको? पता ही नहीं चलता, आपको पता चल भी तबाही मचा रहे हैं। और हमने उनको सबूत भी दिए कि जो पुलिस लाइन की मस्जिद में जो धमाका हुआ था, जिसमें बहुत बड़ी तादाद शहीद हुई थी, उसमें अफगान शहरी था एक, और इनके जितनी अब वहाँ से तश्कीलें आ रही हैं उनमें अफगान शहरी भी शामिल है। अच्छा। और हम उनके साथ ये शेयर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन कि ये आपके अफगान शहरी हैं। अब इशू ये है कि हम दो, जिस तरह हमसाया ममालिक होते हैं दुनिया में कहीं भी, चाहे वो यूरोप है, चाहे एशिया है, या हमारा इंडिया है, साथ हमारे साथ इंडिया है, वो ईरान का बॉर्डर है हमारा, उसका कोई सेंटिटी है ना, इस बॉर्डर की सेंटिटी कोई नहीं है, इसका कोई एहतराम नहीं है इस बॉर्डर का। जो मुंह उठाए वो चलाए इस मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर जो है, और आके यहाँ बरसों रहना ठहर पड़े, फिर यहाँ के ID कार्ड भी ले लें, यहाँ तक के फौज में भर्ती हो जाए। पूरे मंजरनामे को देखें तो ये पाकिस्तान में कोई अच्छा तरक्की का काम होने लगा है, तो जिन लोगों को इस तरक्की से चिढ़ है, दुश्मनी है, और आप देखिए इसी दौरान ही IMF जो है उसका भी डील हमारी थ्रू हो जाती है। अच्छा, इसी दौरान ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं वो सऊदी अरब के फरमारवा तो नहीं, लेकिन वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद बिन सलमान से जाके मिल लेते हैं। अच्छा, इसी दौरान ही कुछ चाइना और बाकी ममालिक से भी ख़बरें आ जाती हैं, तो ये इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई हलचल शुरू हुई है। और हलचल किसके हवाले से हुई है? CPEC के हवाले से हुई है। और CPEC के हवाले से कोई ना कोई हम काम करने लगे हैं, तो आप हमारे दुश्मनों को इस अमर की दाद तो दें कि वो जाग रहे होते हैं और वो फौरी तौर पे एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव होके वो अपनी कार्रवाइयों का आगाज़ कर। फोर्स का कमांडर हमीदुल्लाह खरासानी ने धमकी दी है कि बदरी फोर्स तैयार खड़ी है और किसी भी वक्त पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर सकती है। अब ये जो मामला है ना, ये दाइश से इसके ताने बाने जाकर मिलते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में सिर्फ एक ग्रुप नहीं है, सिर्फ तालिबान, ये तहरीके कलअदम, तहरीके तालिबान पाकिस्तान तो दूर रह गई। अब इतने ग्रुप्स वहां पर मौजूद हैं कि ये जो बदरी फोर्स है, ये इसका जो नाम रखा गया है, ये जंग बदर से नाम लेकर रखा गया, क्योंकि 313, तो वो जो कहा जाता है कि 3000 हो या 3 लाख हो, उसके ऊपर 313 भारी पड़ते हैं, तो ये वही वाले 313 का सिंबल बनाकर उन्होंने अपनी बदरी फोर्स का नाम रखा है। और वो ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने के लिए तैयार हैं और किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। अब जो जगह जगह फट रहे हैं, आके जगह जगह से जो आते हैं अकेले दुकेले, वो तो फट ही रहे हैं। अभी भी डेरा इस्माइल खान में एक बहुत बड़ा हमला हुआ है, इससे पहले जो हमले हुए हैं, डेली बेसिस पे कई एक नहीं डजन्स ऑफ हमले हो रहे हैं, जिसमें फौजी जवान भी मारे जा रहे हैं, और उसमें उसी के साथ जो दहशतगर्द हैं उनको भी मारा जा रहा है, और उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, फुटेजेस वायरल होती रहती हैं। ज़ाहिर है हम इस प्रोग्राम में नहीं दिखा सकते, लेकिन ये बदरी फोर्स अगर दाखिल होगी, इसने हमला किया, तो इसको कौन रोकेगा? इसके सामने कौन आएगा? मुसलमान से लड़ा होगा, अल्लाह अकबर का नारा उस तरफ से लगेगा, अल्लाह अकबर का नारा इस तरफ से लगेगा। लेकिन शुक्र है कि पाकिस्तान के जो स्कॉलर्स और जो मुल्ला कभी कहा करते थे तालिबान को इसी तरीके से कि जी वो भी मुसलमान उनको मार रहे हैं, कम से कम इस हद तक तो हम काफी अरसे से पहुंच चुके हैं कि दहशतगर्द है, इनको मारो। लेकिन अब इसमें मैं आपको बताती हूँ कि जो बदरी फोर्स है वो बड़े ही जदीद असलहे के साथ है। वो तालिबान वाला मामला नहीं है, अगर आप समझ रहे हैं। तालिबान जो होते हैं, आप देखते हैं जबील और मुजाहिद से लेकर किसी को भी देख लें भाई, वो जो उनका लिबास पे बास होता है, शलवार कमीजें पहन के, वो पट्टा डाला होता है कंधे पर या पगड़ी पहनी होती है और बड़ी बड़ी बंदूकें लेके फिरे होते हैं, ये वो नहीं है। इनके पास एक तो इन्होंने फुल आर्मी वाला ड्रेस पहना होता है और बड़े हेलमेट्स लगाए होते हैं, गॉगल्स पहने होते हैं, इसी के साथ जदीद असलहा इनके पास होता है। पाकिस्तान पर जो कुछ हमले हुए हैं उसमें से कुछ में इस तरह के जो लोग नजर आए, तो ये बड़े हैरानी हुई कि इनके पास ये वाले कौन से जो हैं हथियार आ गए कि जिससे ये कहाँ कहाँ देख रहे हैं, और ये इतने जदीद हथियारों के साथ और ऐसे ड्रेसिंग में आए हैं। तो वो पता ये चलता है कि वहां पर
ये जो फोर्सेज हैं, ये जो ग्रुप्स हैं, इन्होंने वहां पर जो जिस वक्त यूएस विड्रॉल हुआ था ट्रूप्स का, तो उस वक्त ऐसे बहुत सारा जो गैजेट्स और सामान रह गया था, वो सब गैजेट्स इनके कब्जे में आए और अब इनके पास है। तो अब आप ये सोचें कि इतने जदीद असले के साथ और उसके साथ तैयार हैं लड़ने के लिए। तो 18 बिलियन डॉलर्स आपने वो पेनल्टी तो देनी है, लेकिन ये जो पेनल्टी है ये बड़ी खतरनाक पेनल्टी है बदरी फोर्स वाली। लेकिन देखें, दिलचस्प बात आप ये देखिए कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की सारी तवज्जो इंडिया की तरफ है कि इंडिया और अफगानिस्तान की तिजारत नहीं होने देनी। अगर हमारा जो है तालिबान को ना रोका गया तो हम ये करेंगे कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच ट्रेड कॉरिडोर जो है वो बंद कर देंगे। अब अमेरिका डट के खड़ा हो गया और उसने ये कहा है कि ईरान और पाकिस्तान के बीच ये गैस पाइपलाइन नहीं बनेगी। और क्या आपको पता है कि अगर पाकिस्तान ईरान के साथ ये गैस पाइपलाइन मंसूबा मुकम्मल नहीं करता तो ईरान को पाकिस्तान की तरफ से 18 बिलियन डॉलर्स देने पड़ेंगे पेनल्टी। ईरान ने पाकिस्तान पर 18 बिलियन डॉलर्स पेनल्टी लगाई है। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान ये 18 बिलियन डॉलर्स ईरान को कहां से देगा, ये कहां से आएगा पैसा। मतलब 1 बिलियन डॉलर्स के लिए नाक से लकीरें निकाल रहे हैं आप लोग। वो IMF कशकोल में 3 बिलियन डॉलर्स 1 बिलियन डॉलर डाल दे, उसके लिए उन्होंने नाक से लकीरें निकलवाई हैं आपसे। तो ये 18 बिलियन डॉलर्स आप कहां से देंगे। लेकिन आज फिर जो डेरा इस्माइल खान टांक रोड के ऊपर खुदकुश हमला हुआ है, जिसके नतीजे में कम से कम 2 जो पाकिस्तानी जवान हैं वो शहीद हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये सिलसिला जो है वो रुकने वाला नहीं है। अब ये जो टांक में वाक़या हुआ है, एक फ़ौजी जो कन्वॉय है उस पर जो खुदकुश हमला आवर है उसने अपनी गाड़ी जो टकराई है, जिसके नतीजे में 2 जो पाकिस्तानी जवान शहीद हुए हैं और 22 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। अब इसमें यकीनी तौर पर पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ रहा है कि जो दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है पाकिस्तान में, उसकी सबसे बड़ी वजह अफ़गानिस्तान के अंदर जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान या इससे जुड़े जो दूसरे ग्रुप हों, वो बेशक हाफिज़ गुल बहादुर हो या फिर जमातुल एहरार हो या इस तरह के जो ग्रोह हैं, उसकी वजह है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। लेकिन आई थिंक अगर ऑब्जेक्टिवली आप इसे देखें कि बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि अफ़गानिस्तान के अंदर बड़ी तादाद में दहशतगर्द मौजूद हैं वहाँ पर, लेकिन हमें अपनी जो इंटेलिजेंस है उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। यानी कि जो 16 मार्च को मीर अली शुमाली वज़ीरिस्तान में वाक़या हुआ, उसमें बारूद से भरी जो गाड़ी है वो जो दहशतगर्द थे उन्होंने टकराई वहाँ पर जो चेक पोस्ट थी मीर अली में। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो एक हाई सिक्योरिटी जोन है कि आखिर हमारी जो इंटेलिजेंस है वो क्या कर रही है कि अगर बारूद से भरी जो गाड़ी है वो अगर एरिया में मौजूद है। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी, जिस तरीके से बद्री 313 बनाई गई है। बद्री 313 इंस्पायर है प्रॉफिट मोहम्मद के जीवन काल में। उन्होंने जो जंग लड़ी थी उसमें से काफ़ी फेमस जंग थी बदर की जंग, जिसमें 313 के आसपास सैनिक थे इनके पास, और जो जिनसे वो लड़ रहे थे उनके पास ज़्यादा सैनिक थे, तो इन्होंने ये जंग जीत ली। इसलिए ये नंबर के नाम से सेना बनाई गई, और जिसके बाद आप देख सकते हो किस तरीके से रिएक्शन आ रहा है। अब पाकिस्तान भी है मुस्लिम कंट्री, अफ़गानिस्तान भी है मुस्लिम कंट्री, बट अफ़गानिस्तान थोड़ा सा ज़्यादा मुस्लिम कंट्री है क्योंकि वो शरिया लॉ फॉलो करता है, वो शरीयत के तहत उनके कानून हैं। और पाकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है, बट ये थोड़ा मिक्स है। इनको वेस्टर्न कल्चर भी पसंद है, इनको बॉलीवुड भी पसंद है, इनको म्यूज़िक भी पसंद है, इनको सब कुछ पसंद है। और इनडायरेक्टली ये लोग इनके देश में कुछ काफिर हैं, मतलब नॉन मुस्लिम हैं, जिनके नाम पर शराब के ठेके होते हैं और दारू ये पीते हैं, शराब के ठेके उनके नाम पे होते हैं। इस तरीके से ये अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब दोस्तों जिस तरीके से बदर की जंग से इंस्पायर होकर जो ये चीज़ें हुई हैं और पाकिस्तान पर हमले हुए हैं, उससे तो एक चीज़ समझ में आ रही है कि अफ़गानिस्तान अच्छे खासे मूड में है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक ठीक ठाक भीतरघाती और अंतर्घाती है, और सामने बॉर्डर पे हर जगह से जंग लड़ने पर अब कुछ दिन में पता चलेगा सीन क्या होता है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, कमेंट अपनी राय